हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, मैं रोज आपका सोचते रह गया था कि ये जो पेपर आपका हो रहा है 10th स्टैंडर्ड का, उसका मैथ का दोनों शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया जाए। ठीक है दोस्त, तो आज फाइनली सुबह सुबह मेरा मन किया कि ये पेपर को आज सोल्यूशन करा दिया जाए। देखिए, ये आज कोड का पेपर है और ये सेकेंड शिफ्ट का शायद पेपर है। 17 को जो एग्जाम हुआ था मैथ का, उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग तुरंत तुरंत क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्त, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए ना क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर पेपर है मेरे पास, देख लीजिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है बिहार बोर्ड वाला। ठीक है ना, कोई फेक नहीं है। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो मसा है आपको 27 दिया है और लसा दिया है 162। बोल रहा है कि उसमें से एक संख्या जो है 54 है, तो दूसरी संख्या। दोस्त, ये तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 162। लेकिन एक संख्या 54 दिया है, तो 54 से भाग देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। देखिए, 27 दूना के 54, 2 से काटेंगे तो 81 दूना के होता है 162। ठीक है, आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए, बोले कि 12 15 21 का मौसा क्या होगा। जो इंटेलिजेंट बंसा होगा ना, वो देखते देखते मार देगा सर कि 3 होगा। कैसे? क्योंकि जब 21 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 7 21, और इसमें 3 है और 7 है, यानी कि 3 और 7 का प्रोडक्ट 21 होता है। लेकिन हमेशा हम देख रहे हैं कि 12 और 15 में तो सिर्फ 3 कॉमन है, तो 7 से कोई मतलब नहीं, 5 इसमें आ रहा है कोई मतलब नहीं, 4 आ रहा है कोई मतलब नहीं, यानी कि 3 सब में कॉमन है। 3 राइट आंसर। ठीक है, आइए, बोला है कि किसी आप फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, यानी कि विषम पूर्णांक का रूप जो है क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर क्यू कोई भी इंटीजर है, क्यू का कुछ भी अगर मान रखिएगा तो ये विषम नहीं होगा। जैसे 1 रखिए 6 एकम 6, 2 रखिए 6 दूना के 12, 3 रखिए 6 3 18, विषम नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, जब यहाँ पर 6 क्यू सम आ रहा है, यानी कि इवेन आ रहा है, तो इवेन में जब 2 जोड़ेंगे तो इवेन आएगा मेरे भाई। जब ये 6 क्यू इवेन है तो इवेन में 4 जोड़िएगा तो इवेन आएगा, यानी कि सम संख्या आएगी। हमें विषम चाहिए, तो 1 जोड़ दीजिए या फिर 3 जोड़ दीजिए या फिर 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आई, बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज, जो रेशनल नंबर होता है ना, वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है, याद कर लीजिएगा। आइए, बी हो गया ऑप्शन। बोला कि 22/7, बहुत लोग कंफ्यूजन है भाई इसमें कि 22/7 रेशनल है कि इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या बोलने का मतलब है रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय कहने का मतलब इरेशनल, इंग्लिश कट गया है, नंबर। ठीक है, तो 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय? कुछ लोग परिमेय ठोक के आया है, कुछ लोग अपरिमेय कहा कहेंगे। 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यहीं पर कह देता कि पाई, तो ये आपको इरेशनल है, अपरिमेय, तो बहुत लोग सोचता है कि सर ऐसा क्यों होता है, पाई और 22/7 एक ही होता है। भाई, एक ही नहीं होता है। पाई का ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट का मतलब समझते हैं, लगभग। लगभग 22/7 होता है, न कि एग्जैक्ट 22/7 होता है। अपने सुविधा के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए 22/7 रख देते हैं, एक्चुअल में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आइए। बोला कि दीर्घात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? दीर्घात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना है, तो आप कहेंगे x⁻², यानी कि मैक्सिमम घात यहाँ पर 2 है। तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी संख्या कितना होगी, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, अगर यहाँ पर a रहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, यानी त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, पोलोमियल है ना, इज इक्वल टू में 0 नहीं होगा। इक्वेशन रहता तो 0 होता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपको त्रिघात बहुपद हो गया। तो त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम घात कितना है, तो आप कहेंगे x का मैक्सिमम घात 3 है, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाता? 3, लेकिन इसका होगा 2। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पोलिनोमियल नहीं है भाई? तो आपको देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी में 1/x-1 दिया है, तो ये आपको पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना पे थे? 7, और क्वेश्चन लिखे हैं ना? ठीक, चलिए सी हो गया। 8वां देखिए, बोला कि पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात आपको 4 दिया है और जी एक्स का घात आपको 3 दिया है, तो पी एक्स बटे में जी एक्स। पी एक्स का घात कितना है, तो आप कहेंगे कि पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात 3 है। सर, घात का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे 7 में से 3 घट गया 4, लेकिन आपको तो समझ में आएगा नहीं। जैसे देखिएगा, अगर ए के पावर यम बटे में ए के पावर एन रहेगा,
तो क्या होता है a के पावर m माइनस n, यानी कि घात की यहाँ पर बात किया है तो घात सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, और माइनस में नहीं होगा, यानी कि 7 में से 3 घट जाएगा। आइए, बोला कि यदि px का एक शून्यक माइनस 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। भाई जिस पर ये सेटिस्फाई करेगा, जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, -2 रख के देखिए, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 और +2, यानी कि इज इक्वल टू में 0 आ गया, यानी आपका आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आइए 10वां, बोला है कि शून्यक अल्फा बीटा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे -b/a, लेकिन अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या होता है, c/a। ठीक है, c क्या है भाई, तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छिपा है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आइए 11, बोला है कि द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर पूछ देता कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यहाँ पर आंसर क्या होने वाला था, y बराबर 0। ठीक है ना, उल्टा होता है, यहाँ पर y एक्सिस पूछा है तो x बराबर 0 मारना। आइए नेक्स्ट, बोला कि दो घनों के आयतन का जो अनुपात है, यानी कि जो रेशियो है उसके वॉल्यूम का, वो 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, यानी कि उसका हम भुजा का रेशियो देखना चाहें तो थर्ड रूट 1 अनुपात थर्ड रूट 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर उसका भुजा का रेशियो निकालना चाहें तो 1 का क्यूब निकालिए, वर्गमूल निकालिए, कुछ भी निकालिए, 1 ही होगा, और 27 का हो जाएगा 3, 1:3। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, आप कहेंगे सर कुल नहीं ले रहे हैं। अरे कुल पूछे या पृष्ठीय पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो रेशियो से मतलब है। अगर वर्ग पृष्ठीय पूछता तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर हो जाता, अगर पूर्ण पृष्ठीय पूछता तो 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर हो जाता। तो 4 और 6 तो कांस्टेंट है ना भाई, दोनों में आएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से हमें मतलब है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ गया, सी पर। चलिए आइए, बोले कि गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 4/3 बैठा लीजिए, पाई बैठा लीजिए, रेडियस कितना है भाई, तो 2r है, तो r का क्यूब नहीं, यहाँ पर r बराबर 2r है, तो 2r का क्यूब लिख कर दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में न रहते हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, r का क्यूब r हो जाएगा, r क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 बट्टे में 3 पाई आर क्यू। ठीक है, 32 बट्टे में 3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट, बोला कि 6, 8, 9 यक्स 13 का माध्य 10 है, तो यक्स का वैल्यू। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या दिया गया है उसको जोड़ लीजिए और जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए और बराबर माध्य हो जाएगा। जैसे देखिए 8 से कितना होता है 14, 14 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 3 27 3 30 6 36, यानी कि 36, और यक्स बिना साथ में है तो यक्स, टोटल योग हो गया। अब देखिए कि संख्या कितना है, तो आप कहेंगे कि संख्या टोटल है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, ये माध्य निकल गया, जबकि माध्य दिया है कि 10। ठीक है, 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट तिर्यक गुणा होगा, तो 50, 50 में से 36 घट गया, 35 घटता तो हो जाता 15, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14। चलिए 14 तक हम लोग हो गया भाई, आइए 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए 15 पर दिमाग लगाइए। बोल रहा है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे हम पूछते हैं कि 1 2 3 का मीडियन क्या होगा, मीडियन, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी आपका नंबर दिया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो एग्जैक्ट बीच में आए वहीं आपका मीडियन होता है। यहाँ पर ये तो खुद ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, और एग्जैक्ट बीच में 2 है, तो इसका माध्यिका 2 हो जाएगा। यहीं पर हम लिख देते 1 2 3 4, इसका माध्यिका क्या होगा बताओ जरा। ठीक है, तो आपका तो दिमाग चक्रिया गया होगा कि बीच में कुछ हो, तो आइए नहीं है, क्यों नहीं है भाई, देखो 2 3 बीच में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखना है कि 2 और 3 के बीच में कौन है, तो आप कहेंगे 2 और 3 के बीच में कौन है भाई, 2.5। ठीक है, लेकिन संख्या को हमेशा बढ़ते क्रम में लिख लेना, ये नहीं कि 4 3 1 2 दिया है तो ऐसा ही बीच में देख लेना है कि 3 1 4 बटे में 2, यानी कि 2 माध्यिका होगा, नहीं भाई, इसको पहले बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 लिख लेना। ठीक है, उसी प्रकार से जो भी ये नंबर दिया गया है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। 9 नंबर कहने का मतलब कि 4 नंबर अगर लेफ्ट से छांट लिया जाए
और 4 नंबर राइट से छांट लिया जाए तो 5वां नंबर आपका मीडियन होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 5वां नंबर आपका मीडियन होगा। तो 5वां नंबर बढ़ते क्रम में लिखो ना भाई, यहाँ पर 6 को हटाओ 1, 8 को हटाइए 2 हो गया, 9 को हटाइए 3 हो गया। ठीक है, आप कहेंगे सर अंधेरिया हटा रहे हैं, नहीं भाई बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, पहले हम 6 हटाए, 8 हटाए, 9 हटाए, ठीक 3 हो गया ना। 3 के बाद हम 15 हटा देते हैं, 4 हो गया। 15 के बाद हम क्या करते हैं, 16 को हटा देते हैं, 5 हो गया। तो 16 आपका आंसर हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए। बोला है कि बहुलक क्या होगा, 16 सही था ना हो, किधर देख रहे थे। ठीक है 16 सही है, नहीं तो पता चला कि हम ही आंसर की गलत बता देंगे तो फिर दिक्कत। ठीक है, आइए 16। बोल रहा है कि बहुलक क्या होगा, जिसका रिपीटेशन भाई ज्यादा बार हो। किसका रिपीटेशन है, देख लीजिए तो आंख वाला व्यक्ति देख सकता है, 25 का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार है। 25 इज योर राइट आंसर। परिसर, परिसर कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि जो मैक्सिमम डाटा है, मैक्सिमम डाटा में से मिनिमम डाटा को घटा दीजिए, वही आपका परिसर है, यानी कि रेंज है। मैक्सिमम डाटा कितना है 32, और सबसे मिनिमम कितना है, तो आप कहेंगे 6। 32 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 26। 26 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला है वर्ग सी, यानी कि आपको क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 130 और 150 का पूछा है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 130 और 150 कितना होता है 280, और यहाँ पर 2 से देखो डिवाइड किया गया 140 आंसर। ठीक है ना, आइए। बोला कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या। देखो आप बेसिक से माना ना, आप उतने लेवल के नहीं है, यक्स मानना, x+1 मानना, x+3 मानना, क्योंकि विषम संख्या की बात किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपटीशन के बच्चे देख रहे हैं तो उनको हम बताते हैं। ठीक है ना, 4 लगातार विषम संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, माध्य कहने का मतलब क्या होता है, मीन। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, माध्य कहने का मतलब मीन, और मीन कहने का मतलब क्या होता है एवरेज, और एवरेज कहने का मतलब क्या होता है औसत। आप कहेंगे गजब हाल है भाई, यहाँ पर माध्य का मतलब औसत होता है। बिल्कुल सही भाई, आगे आप भी पढ़ेंगे कि माध्य का मतलब ही औसत होता है। ठीक है ना, तो औसत कैसे निकालते हैं, जब संख्या जो है कंटिन्यूसली आपको जा रही है, यानी कि कंटिन्यू है, यानी कि बोले तो लगातार है, तो जो एग्जैक्ट 20 में आता है ना, वही आपका माध्य होता है, वही आपका औसत होता है। तो बोल रहा है माध्य 6 है, तो 4 संख्या है तो बीच में कितना हो जाएगा 6। अरे दोनों गोला के बीच में 6 है ना, 6 के बाद कौन नंबर रहा होगा, तो आप कहेंगे 7, क्योंकि विषम संख्या की बात किया है। 7 के बाद कितना रहा होगा 9। अगर 6 से पहले देखा जाए तो 5, 5 से पहले देखा जाए तो 3। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर सबसे बड़ी संख्या कौन है 9। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट। बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, अच्छा इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 20 कट गया है, आपको पढ़ के सुना देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की माप कौन नहीं है भाई, तो हम जहां तक पढ़ते आ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी की माप। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन नहीं किया है ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन को हम डाउट में छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि माध्य हुई करता है, बहुलक शायद नहीं होता है। ठीक है ना, परिसर रेंज हुई करता है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे भाई, अभी हम फिलहाल के लिए नहीं पढ़े हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हैं। ठीक है, चलिए। बोला है कि मूल समान है तो के का वैल्यू, मूल समान है इसका मतलब कि डी जीरो होगा। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है भाई, तो एक्स का कोफिशियंट 3 के, 3 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 9। ठीक है, सी कितना है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 9 के स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो ये निगेटिव है, तो राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 चौके 36, और 36 चौके कितना होता है 144। ठीक है 144, यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से कितना बार में चल जाएगा 16 नवा, 16 नवा। तो के बराबर कितना हो जाएगा √16। ठीक है, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। ठीक है, आइए। बोला है कि एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए भाई। हम क्या करते हैं कि x-6 दिया है ना, इसका स्क्वायर कर दो, बहुत ही आसान है। देखना a-b का होल स्क्वायर हो गया, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। अरे लेफ्ट का स्क्वायर किए हैं तो राइट का स्क्वायर भी करेंगे भाई, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 30, तो इसका वैल्यू हो गया 30। और राइट साइड से लेफ्ट में आएगा ये 36, तो माइनस हो जाएगा, और ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2xy भाई। ठीक है ना, 30 में से 36 घट गया, कितना बचेगा -6, -6 बराबर 2xy, तो xy बराबर कितना हो जाएगा -3। -3 इज जो राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ते हैं 22। चलिए आइए 23।
देखिए बोला है कि मूल समान है, तो क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। अच्छा मूल होंगे, ये नहीं बोला है कि मूल समान है, बोला है कि मूल क्या होगा। यहाँ पर लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है। देखिए 18 को तोड़ दीजिए भाई। 18 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, -18, ध्यान देना। 18 को ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि गुणा करने पर तो -18 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी कि 3 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18 तोड़ देते हैं, 6 × 3। लेकिन हमें निगेटिव में 18 चाहिए और पॉजिटिव में जोड़ने घटाने पर 3 चाहिए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है। ठीक है देखिए, तो यहाँ पर 3 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6×3 = 18 माइनस में हो जाएगा, और 6 में से 3 घटा देंगे तो पॉजिटिव में 3 हो जाएगा। बस साइन चेंज कर दीजिए, हो गया 6, -6 से हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर का भी कुछ कोफिशियंट होता तो उससे हम लोग भाग देते, कुछ कोफिशियंट नहीं है, यानी कि एक है, एक से भाग देने का कोई मतलब नहीं है, सीखने वाली बात है। नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पढ़िएगा जरूर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। बोला है मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं, डी निकाल करके। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी कितना है भाई, तो एक्स का कोफिशियंट है 1 का स्क्वायर -4ac 4। ए कितना है, x² का कोफिशियंट 1 है। सी कितना है, 5। ठीक है, b² - 4ac आ गया। तो b² - 4ac, अरे एक में से कितना घट जाएगा, 4×5 = 20। ये तो मूल जो है आपका रियल नहीं होगा ना, माइनस में होने जा रहा है। डी आपको लेस देना गया भाई, रियल मूल्य नहीं होगा इसका, नॉट रियल। ठीक है, आइए नेक्स्ट। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, देखो तो ये तो समांतर श्रेणी में है, ये भी है। 25 में से 1 24, 49 में से 25 24, 73 में से 49 24। ठीक है, ये देखो त्रिगा नहीं है, क्योंकि इस कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बीच का डिफरेंट देखो, तो इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2 0 0.2। इसके बीच का डिफरेंट देखो तो इसमें घटाएंगे 0 2 2, तो हो जाएगा 2 0 0। कुछ इस प्रकार से आएगा, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, बोल रहा है कि अनवा पद इतना है तो सारवंतर। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर मेरे से जल्दबाजी में अगर मिस हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट भी है तो देखिए, यान का अगर वैल्यू हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, 5 में से 3 घटेगा 2। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो 5 में से 6 घट जाएगा -1। ठीक है, इतना ही से आप निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट क्या होता है, T2 - T1, यानी कि -1 में से -2 घटा दो, 2 घटा दो भाई, तो 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -3 -3। ठीक है, आइए, बोला है कौन पद शून्य है। ठीक है, मान लेते हैं कि nवा टर्म्स इसका शून्य है, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। nवा पद को मान लेते हैं कि शून्य है, तो शून्य कर देते हैं। a कितना है, 21 है। n कितना है भाई, तो n कितना है, n तो निकालना ही है। d कितना है, तो d हम 18 में से 21 घटा देते हैं, -3। ठीक, यहाँ पर प्लस रहेगा, 21 लेफ्ट में जाएगा तो हो जाएगा -21। ठीक है, और 3 से भागा दे दीजिए, -3 से, बराबर हो जाएगा n-1। 3 7 21, 7 हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, n बराबर कितना हो जाएगा, 8। चलिए 8 ही जो राइट आंसर है। यहाँ पर लाइट जा चुकी है, भूतों का अंधेरा हो चुका है, ठीक है ना। चलिए आइए, बोला है कि चौथा पद क्या है, 1 2 3 3 पद तक दिया है, तो चौथा पद देखो ना क्या किया है, √7 है। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, यानी कि 2√7। ये होता है 7 9 63, यानी कि 3√7। तो उसी प्रकार से 4√7 हो जाएगा अगला। लेकिन 4√7 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो 4√7 करने का मतलब कि हम क्या करते हैं कि 4 का वर्गमूल 16 को अंदर कर देते हैं, तो 16 साते कितना हो जाएगा, 6 साते 42, 19 डिजिट 2, यानी कि 112 रूट में। आइए नेक्स्ट, बोला कि समांतर श्रेणी में है तो ए का मान, आपको बताए थे कि ए बी सी अगर एपी में है तो बी बराबर क्या होता है, तो ए प्लस सी बटे में 2। तो वहीं फंडा अप्लाई कर लीजिए। ए बराबर पूछा है, तो ए बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस 2 बटे में 2। कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 2 8, यानी कि 8 बटे में 3 दूना के ये हो जाएगा 6, यानी 4 बटे में 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि योगफल निकालिए भाई, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, बोला है मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, 2 और -2 मिलकर हो जाएगा आपका 0 0 बटे में 2 0, और -2 और 2 मिलकर 0 0 बटे में 2 आपका 0। ठीक है, आइए, बोला किसी त्रिभुज का केंद्र कितना है और 2 शीर्ष देखिए बनाने वाला क्वेश्चन है।
एक केंद्रक दिया है और दो शीर्ष दिया है, 2 3, एक दिया है आपको 1 -4, एक नहीं पता है, मान लेते हैं कि x1 है और y1 है, एक्स वाई मान लेते हैं, सिर्फ x है और y, ठीक है। और केंद्र का माप दिया है भाई, केंद्र का जो आपका एक कोऑर्डिनेट दिया है 3 0। कैसे निकालते हैं? केंद्र का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ठीक है। देखिए x1 पर हम काम कर लेते हैं, उसके बाद y1 पर चलेंगे। x1 x2 x3 जोड़ना है तो 2 प्लस 1 3 प्लस x हो जाएगा, 3 प्लस x बटे में 3, और x का कोऑर्डिनेट केंद्र वाला दिया है 3, तो 3 बैठा लीजिए, 3 3 9 में से 3 गया 6, यानी कि x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर 6 किसी में कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट सी मार देंगे। x बराबर 6 एक और ऑप्शन में होता तो हम y भी चेक कर लेते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपको सिमेट्रिक सीरीज होता है, जहां से स्टार्ट कीजिए वहीं खत्म होना है, ठीक है। देखिए x1 रखेंगे तो ये 0 दिया है x1, तो x1 0 इसका मतलब है पूरा 0 भाई। देखिए यहाँ पर x3 कितना दिया है 0, तो x3 0 इसका मतलब है पूरा 0। सिर्फ कैलकुलेशन इतना का करना है, 1/2 इंटू x2 कितना है, x2 यहाँ पर 4 है, ठीक है 4, y3 कितना है 1 और y1 कितना है 0, 1 में से 0 घट गया 1, 4/2 कितना हो जाएगा 2, 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आइए 33 का यहाँ पर गलत सोल्यूशन करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। इसके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। इसके बीच की दूरी बताइए, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -5 में से आपको -1 को घटाना है, तो माइनस और -1 घटेगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट में होता है प्लस, 7 में से 3 घटेगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5, ये डायरेक्ट हो जाएगा +1, तो पॉजिटिव में 1 हो गया तो 5 में से घट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा, 7 में से 3 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √32 हो गया। √32 करने का मतलब कि ये रूट में होता है पूरा, 32 करने का मतलब कि 16 दूना के 32, 16 का वर्गमूल 4, 4√2 आपका आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट करते हैं, लाइट नहीं है दोस्त, ठीक है। बोल रहा है कि ये विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अंत विभाजन बोला है, बोला कि शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या 14 है, तो तिर्यक ऊंचाई। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, आप कहेंगे πr/l, बराबर दिया है 880, ठीक है। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस कितना दिया है 14, यल आपको नहीं पता है, 880 आपको दे दिया है। 7 दूना के 14 हो गया, 22 दूना के 44, तो 44 दूना के 88, 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोला कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन का अनुपात 9 16 है, तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो आयतन दिया है, आयतन क्या होता है बेलन का, πr²h, ठीक है, πr²h। ये देखिए रेडियस यहाँ पर इसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, तो पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस के स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई हाइट पर डिपेंड कर रहा है, जबकि हाइट दोनों का सेम दिया है ना, समान ऊंचाई, ठीक, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस अगर निकालना चाहे तो डायरेक्ट हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 4। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πr/h, 2π भी कांस्टेंट, h भी समान है, यानी कि रेडियस पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा उसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 3 4 हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। आइए नेक्स्ट, बोला कि शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर दिया है और तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दोगुनी है, तो कुल क्षेत्रफल। देखो बहुत बढ़िया है, आधार का क्षेत्रफल माफ कीजिएगा, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो आप कहेंगे कि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए πr/l और प्लस उसमें जो निचला भाग होता है शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है, ये नीचे एक वृत्ताकार पार्ट है उसको भी जोड़ दीजिए, यानी कि πr²। πr अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या बच जाएगा, l + r, ठीक है, बराबर आपका दिया है 18। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। अगर त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई 2r हो जाएगा, तो त्रिज्या अगर यहाँ पर r है तो l कितना हो जाएगा, तो 2r, तो 2r और r जुड़ के 3r हो जाएगा, तो πr इंटू हो जाएगा 3r, ठीक, बराबर हो गया 18, ठीक है। तो πr² मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा 18,
तो 3 से भागा देंगे तो 6, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6। और यही तो आपसे पूछ रहा है दोस्त, बोला है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है भाई, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल 6 आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइए 39 बोला है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल देखो, आयतन डिपेंड करेगा रेडियस के क्यूब पर। ठीक है, तो रेडियस का क्यूब, तो थर्ड रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा मेंसुरेशन का क्वेश्चन लाने वाला होता है। बोला गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, तो व्यास देखो, संपूर्ण पृष्ठ का कहे या पृष्ठ का कहे, गोला में समान होता है, यानी कि 4 पाई आर ए स्क्वायर होता है, बराबर 616 दिया है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्त आपको, ठीक है ना, बराबर 616 है, ये बच्चों के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, आइए, अरे कुछ कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22 काट दीजिए, 11 5 55, बच गया 6, 11 6 के 66, 4 से कट जाएगा 14 चौके 56, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 7 से गुणा कर लीजिए 49, आर बराबर हो जाएगा 7, तो बोल रहा है व्यास यानी कि डायमीटर, रेडियस का 2 गुना 14। ठीक है, आई नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकालना है भाई, डायरेक्ट रेशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर दीजिए, रूटे में कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये नहीं कि रूट से बाहर कर लीजिएगा। ऊपर क्या बच गया, 2 टर्म्स आ गया, अरे रूट में अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रहता है तो बाहर 1 2 आ जाता है, जैसे कि रूट में 3 3 2 बार है तो 1 3 बाहर, उसी प्रकार से 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है तो बाहर निकाल दीजिए 1 माइनस कोस थीटा के, बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, लॉजिक समझिए। ठीक है, तो एक बट्टे में साइन थीटा, यहाँ पर अलग अलग करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझो में नहीं आएगा। एक माइनस साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस से हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा, कौन ऑप्शन है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। आई नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के अनुपात आपका 1:3 है, ए 1 है और छाया की लंबाई यहाँ पर 3 है, दीवार एक खड़ा है तो छाया यहाँ पर पड़ेगा। सूर्य का उन्नयन कोण 1/√3 रेशियो किसमें होता है, tan 30 में, tan 30, ठीक है 30 डिग्री जो राइट आंसर। आइए, बोला है सेक 30 और कौसेक 60 का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए सेक 30 के लिए कॉस 30 पर दिमाग लगाइए, और कौसेक 60 के लिए आप क्या कीजिए सर, कि साइन 60 पर दिमाग लगाइए। ठीक है, साइन 60 अब तो समझ में आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लाइट आ चुकी है, लाइट आ चुकी है, फोटो को दिखाने दीजिए। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2, √3/3, लेकिन यहाँ पर सेक है तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, बट्टे में साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, दोनों तो एक ही टर्म्स है, काट दीजिए 1 हो जाएगा, और सेक ऐसे भी कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और 60 30 90 दिया है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलिए आइए नेक्स्ट, बोला है कि 2 साइन स्क्वायर 30, देखिए कितना सिंपल है, अगर दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इस साइन को अगर लिखना चाहें 27 को तो डायरेक्ट कोस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 63। अरे इस बात को समझिए, कब समझेंगे, +1, वही बात नीचे भी है, यानी कि 3 कॉमन ले लें तो ये कॉस स्क्वायर 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 73 है तो साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन 17 का ये या फिर कोस 73 का ये बात बराबर है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन 17 डिग्री हो जाएगा भाई, स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए और माइनस यहाँ पर 2। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, आप कहेंगे 1 हो गया, और 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1, और 1 में 3 से गुणा कीजिए 3, 3 - 2 आपका 1, 3/1 आपका आंसर हुआ 3। ठीक है, आई नेक्स्ट, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोला कि कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा, देखो कोस 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कोस 0 को कोस 90 लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है 0, तो आप कहेंगे बिल्कुल, देखो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आ गया 90, अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, समझना ये बढ़िया क्वेश्चन है, 90 माइनस बीटा, इस चीज को हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो साइन है
अल्फा की जगह पर रख देते हैं 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, जबकि बीटा पहले से है, माइनस बीटा पहले से। तो इस चीज का सोल्यूशन किए तो हो गया साइन 90 माइनस 2 बीटा। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जबकि थीटा की जगह पर 2 बीटा है, तो कॉस 2 बीटा इज योर राइट आंसर है। लाइट कहाँ है, बार बार जा रही है भाई। ठीक है, चलिए आइए। बोला कि इसका एब्सिसा क्या है। एब्सिसा आपको बोले तो एक्स का कोऑर्डिनेट 2, ऑर्डिनेट पूछता तो वाई का कोऑर्डिनेट आपका -5 हो जाता है। एब्सिसा पूछा है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, भूज। चलिए इसको हटाओ यार, लाइट जा रही है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक, ठीक है, यक्स माफ कीजिएगा, यक्स अक्ष पर, यक्स पर पूछेगा तो वाई 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, वाई 0। अगर यही पूछता वाई एक्सिस पर तो यक्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है ना, आई नेक्स्ट। बोला है कि किस चतुर्थांश में है निगेटिव पॉजिटिव। देखो पहला में होता है प्लस माइनस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस है तो चौथा हो जाएगा ना। आइए नेक्स्ट। बोला कि यक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है भाई। यक्स का पूछा है ना, यक्स अक्ष से तो वाई वाला ले लीजिए 5। अगर कैसे होता है समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए मेरे साथ, मेरा सब्सक्राइबर। ठीक है, आपको समझा देंगे। चलिए मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो डायरेक्ट हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए नेक्स्ट। बोला कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा वाई बीटा गामा माफ कीजिएगा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। देखो डायरेक्ट होता है सी बाई ए, सी बाई ए। सी कितना है भाई, तो ए बी है, ए सी है, -3। ठीक है, -3 बट्टे में ए हो जाएगा आपका कितना है, 6। 3/6 करने का मतलब कि 1/2 निगेटिव में 1/2 आपका आंसर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट। चलिए इसका मान बताना है, देखो हल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3x, और -3 गुणा करेंगे तो, और माइनस हो जाएगा ये 5 या 15, अरे माफ कीजिएगा 5 अलग है तो 5 को अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, -5 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -8। ठीक है, इसका शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका वैल्यू पूछा है। देखो अल्फा का बीटा में गुणा कीजिएगा अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में गुणा कीजिएगा अल्फा, फिर बीटा का 1 में गुणा कीजिएगा बीटा, फिर 1 का 1 में गुणा कीजिएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मूलों के गुणनफल और मूलों का योगफल को जोड़कर फिर 1 जोड़िए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला होता है। अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी कितना है -8, तो -8 हो गया। -8/1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस यहाँ से पहले से भी है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 हो गया। ये हो जाएगा प्लस में 4 और माइनस में 8, तो रिजल्ट क्या होने वाला है, -में 4। ठीक है, आई नेक्स्ट। बोला है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है भाई, दोनों का जो मूल है तो क्यू का मान, यानी कि अल्फा अगर है और एक मूल बीटा है, तो अगर बीटा को लिखना चाहें तो 1/अल्फा है। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि ये व्युत्क्रम है दूसरा वाला। ठीक है, लाइट बार बार जो जा रही है ना और यहाँ पर आ रही है, इसका तो मुझे कोई कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया पिन, चार्ज लगा देते हैं, पता चला कि कट गया बीच में तो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हो रहा है, आइए। अरे ये कैसे होने लगता है, चलिए हो गया ना। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सी बाई ए, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, लेकिन अल्फा को तो अल्फा का है, लेकिन बीटा को 1/अल्फा क्या है, तो अल्फा को अल्फा रख दीजिए, बीटा को 1/अल्फा कर लीजिए। सी बाई ए, सी कितना है -q, ए कितना है भाई, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये तो डायरेक्ट आपका 1 हो गया, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 1 बराबर -q, तो q बराबर क्या हो जाएगा, -1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। बोल रहा है कि दीर्घात बहुपद ज्ञात करना है, शून्य कितना है। दीर्घात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। चलिए मूलों का योगफल चाहिए, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 4x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, -12, तो इसको हम -12 कर लेते हैं। ठीक है, -12 इधर ये ऑप्शन दिख रहा है। देखिए सवाल सही बनाने के बाद अगर ऑप्शन भी गलत मार के आइएगा ना तो फिर कहीं के नहीं रहिएगा। देखिए बोला कितने हल होंगे भाई। ठीक है, कहाँ क्वेश्चन पहुंच गए हो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 अभी आए। ठीक, चलिए आइए
बोल रहा है कि इसके कितने हल जो हैं आपको होंगे। इंग्लिश का क्या है ना, बोल रहा है कि हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर, हाँ कितने हल होंगे। देखिए आपको बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 6, -3 है यहाँ पर भी माइनस है, कट जाएगा। यानी कि 3 बट्टे कितना हो जाएगा 9, बराबर अगर चेक करना चाहें तो 2/5 हो जाएगा। देख लीजिए 2 तिहाई 6 यानी 1/3 और 1/3 हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू है 2/5। ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर पहले हम गलती से लिख दिए, ठीक है ना। चलिए तो एक कौन कंडीशन आया है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू आया है c1/c2 सर। तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। चलिए नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। अगर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 होता तो क्या होता, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। आई नेक्स्ट, बोला के किस मान के लिए इतना का एक अद्वितीय सोल्यूशन है। अभी ने बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। यानी कि a1 कितना है, के है, तो के बट्टे में a2 कितना है 3 नॉट इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है, y का कोफिशिएंट 1 है। यानी के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर पीछे का जो लाइटिंग है ना वो थोड़ा खतरनाक तरीके से झलमल झलमल कर रहा है। बोला कि दो रैखिक समीकरण की लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो, ठीक है, समांतर हो तो कितना सोल्यूशन होगा सर, समांतर होगा तो कहीं भी कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं है, जीरो सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए आइए, संपाती कहता तो मेनी सोल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाता है। इसी तरह से एक लाइन होता है, एक काला से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं कितना जगह करता है, यहाँ पर भी सोल्यूशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह यानी अनगिनत सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा 0। आई नेक्स्ट, बोला y-4 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण है भाई, तो y बराबर दिया है तो x के समांतर होगा, सिंपल सी है। आइए, बोला इसका सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा। हालांकि ये करने वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 में से 2x खत्म, 3x में से 4x -4x घटाना है तो जुड़ जाएगा 7y, और ये हो जाएगा 24, जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। y बराबर कितना हो जाएगा 5। y बराबर 5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो x बराबर जाहिर सी बात है कि -2 भी करेगा। आई नेक्स्ट, बोला कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। दीर्घात समीकरण नहीं होने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दीर्घात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो, लेकिन दीर्घात समीकरण कब नहीं होगा, जब x² नहीं होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम घात 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो x² करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम घात हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक कट जाएगा क्या 2x², लेकिन x² घटाएंगे तो x² बचबे करेगा। ए आपका x² हो जाएगा और ए x², ए दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब चेक करने वाली बात होती है भाई अपने से। बोला किसी बर्बाता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, तो बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, याद कर लीजिए। अब याद करके क्या कीजिएगा, परीक्षा बीत गया है। 3 माध्यिका -2 माध्य, माध्यिका कितना है 33, 33 यहाँ कितना हो जाएगा 99। 2 माध्य 27 गुना कितना हो जाएगा 54। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पर आ गए ना। चलिए, बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। ये पेपर हम जब खोलते हैं तो ये कैसे झुक झाक होने लगता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी भाई, 0। आइए नेक्स्ट, देखिए बोल रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता है, 63 क्या बोला है कि इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कौन सा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट आपको कभी एक से ज्यादा नहीं होगा, एक के बराबर हो सकता है, और 0 से कभी छोटा नहीं होगा। एक कई बार हम बताते हैं, ठीक है ना। देखो एनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है एक से छोटा है या फिर एक के बराबर है। 0 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से यहाँ पर छोटा है या फिर उसके बराबर है। ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को आप कर दीजिएगा
कि लेस देन जीरो, ये जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन जीरो आप जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है। बोला किसी खेल के जीतने की परिकता 0.4 है, 4 है, तो हारने की परिकता, अरे जीतने की परिकता 0.4 है, तो एक में से घटा दीजिए दोस्त, ठीक है, 0.96 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग एक होता है। आइए नेक्स्ट। बोला दो सिक्कों की युगपत, गजब गजब दे देता है। इन टॉसिंग टू क्वाइन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑन हेड, ठीक है, नो हेड, यानी कि उसमें शीर्ष आने की चांस नहीं है भाई। देखो हेड नहीं आएगा, यानी हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, चार ही आपको पॉसिबल इवेंट है, यानी कि टोटल आउटकम्स इतना है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि हेड नहीं आएगा, शीर्ष का क्या इंग्लिश होता है यार, हेड, हेड जो है नहीं आएगा। तो हेड कब नहीं आएगा, एक को हेड की बात किया है कि एक भी हेड नहीं आएगा, यानी कि टेल टेल आ जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, एक, और टोटल आउटकम्स आपका 4 हो जाएगा, 1/3। अरे ऑप्शन नहीं है क्या, अरे टोटल आपका पॉसिबल इवेंट 4 हो जाएगा दोस्त, 1 2 3 4, ठीक है, 1/4, ऑप्शन बी में दिख रहा है। आइए, इंग्लिश ना कट जा रहा है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती, अभी बताया कि एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा यहाँ पर 1.5 दिया है आंसर। बोला कि अंत स्पर्श करने वाली भाई, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेजेंट टू द टू सर्कल्स टचिंग, इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनली ऐसे टच करेगा, स्पर्श रेखा कितना होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर एक्सटर्नली टच करता है, यानी कि बाहर रूप से, तो 1 2 और एक यहाँ पर भी होता है, ये बीच में 3, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आंसर होगा। आइए, इंटरनली बोला है, इसका वैल्यू निकालना है। देखो एक कंपटीशन का क्वेश्चन दिया है, आह, यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसी चीज को लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो हम 2ab को माइनस कर लेते हैं, 2x मल्टीप्लाई बाई 1/x, और बराबर में 14 है, ठीक है। तो यक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा 2, तो राइट साइड में जाएगा तो 16, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा, √16, 16 का वर्गमूल कितना, 4, ठीक है। एक कंपटीशन का क्वेश्चन है दोस्त, डायरेक्ट करने वाला है, हालांकि आपको समझा दिए बेसिक से, फिर भी अच्छा आएंगे। बोला कि 11 पदों का योगफल क्या होगा, देखो 11 पद का योगफल पूछा है ना, क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, n कितना है 11, 11/2, 2a, ए कितना है 2, 2 2 में 2 से गुणा कीजिए 4, प्लस n-1, यानी 11 में से एक 10, डिफरेंट कितना है 6 में से 2 गया 4, तो 10 चौके 40, ये कितना हो जाएगा 44/2, यानी कि 22, और 22 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 दूना के 22 और 2 24, यानी 242 इज योर राइट आंसर। आई नेक्स्ट। बोला किसी अर्धगोला, यानी हेमिस्फीयर है भाई, उसका जो है टोटल सरफेस एरिया, देखो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कहेगा ना 3πr², अगर कर्व कहता, कर्व सरफेस एरिया, तो हो जाता 2πr², लेकिन गोला में अगर कर्व कहे या फिर टोटल कहे, दोनों का होता है 4πr², ठीक है। आई नेक्स्ट। बोला 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास, ठीक है, 1000 चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना तय करेगा भाई, 88 को हम क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, 1000 चक्कर की बात किया है, तो एक चक्कर में 1000 से भागा कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों तो कट गया, यानी कि 88 मीटर, एक चक्कर में 88 मीटर जाएगा, ठीक है ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी, वही तो पहिए का जो सरकमफ्रेंस होता है ना, यानी परिधि वही होता है, ठीक है, यानी कि 2πr बराबर कितना हो जाएगा 88, आर बराबर कितना हो जाएगा 744, 154, 44 का दोगुना है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 14, और 14 का दोगुना हो जाएगा 28, ये सब माइंड का खेल है दोस्त, ठीक है ना, रेडियस 14 है तो आपका डायमीटर दोगुना हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। साइन थीटा 45 है, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आपको पता है कि साइन माफ कीजिएगा, अगर 45 डिग्री की बात किया जाए तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो दोनों बराबर ही लिखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 45 45 पर बराबर होता है। आइए नेक्स्ट। बोला है कि √2 किसके बराबर है भाई, तो √2 किसके बराबर है, tan 60 का वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि √3 होता है, कोसेक 45 का हो जाएगा, अरे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन कोसेक उल्टा होता है, तो डायरेक्ट √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट।
बोल रहा है कि कोस 32 यक्स है तो कोस 58 वाई है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? ये क्वेश्चन क्या दे दिया? कोस 32 37। अच्छा, कोस 32 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो। इसको हम लिख सकते हैं, साइन का कम्प्लीमेंट्री कोस होता है तो साइन लिख सकते हैं, साइन 32 और 2 10 5 3 8, ठीक है। साइन 32 बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो कौन सत्य है इसमें, तो कौन सत्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 32 बराबर क्या हो जाएगा 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर और बराबर 1, ठीक है। अच्छा, ये पूछना क्या चाह रहा है, एक्स वाई में रिलेशन, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। देखिए देखिए, एक्स और वाई में रिलेशन, ठीक है। देखो देखो, इसको हटाओ, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्या। देखिए, एक्स वाई में रिलेशन पूछ रहा है ना, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, एक्स बराबर वाई है हो। अगर यहाँ पर वाई लिखना चाहें तो कोस 58 है, ठीक है। एक्स बराबर वाई लिखना चाहें, फिर इसको लास्ट में करते हैं 75 को, क्यों दिमाग पर ज्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। चलिए आइए, थीटा बराबर 45, तो 45 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 एक कितना हो जाएगा 3। 75 को ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। 75 हम लिख लेते हैं, नहीं तो पता चला कि हम ही भूल गए। चलिए 75 आपको। चलिए आइए 77। बोला है साइन पी बराबर साइन 42 पी है तो साइन 48, ठीक है। साइन 48 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 42 लिख सकते हैं, कोस 42, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो कॉस 42 है, तो कॉस 42 कहने का मतलब कि कॉस 42 यानी कॉस स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 42 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा को बराबर हमेशा होना पड़ता है, तभी 1 होता है। तो अगर कोस 42 को लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा। साइन 42 का वैल्यू दिया है पी, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, रूट अंडर में। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब होता है। आइए नेक्स्ट। बोला कि tan 12/5 है तो साइन क्या होगा, देखो ये है लंब यानी परपेंडिकुलर, ए है बेस यानी कि आधार, तो कर्ण कितना होगा 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है भाई 12 और कर्ण कितना आ गया 13, 12/13। आई नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर tan के फॉर्मेट में दिया है और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। हम चाहते हैं कि सारे tan के फॉर्म में हो जाए। जैसे देखिएगा, हम ऊपर भी cos से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी cos से, तो कुछ दिखने को आपको मिल रहा है। देखिए cos से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटे में cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, माइनस यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos से डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा बटे cos थीटा 1। चलिए आइए, फिर वही बात है तो वही बात लिख देते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है दोस्त, तो यहाँ पर प्लस। चलिए सोल्यूशन करते हैं, tan थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो tan थीटा यहाँ पर p बट्टे क्यू है, तो p बट्टे क्यू डायरेक्ट हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे में क्यू, माइनस हो जाएगा क्यू बट्टे में हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे में क्यू प्लस में क्यू, ठीक है। इसका सोल्यूशन करिए तो आपका डायरेक्ट हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ए हो जाएगा नीचे क्यू कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आपका बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू। अच्छा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट्टे पर का जोड़ बनाएंगे तो कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डी इज योर राइट आंसर। अरे डी देख लो। आइए नेक्स्ट। देखिए, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा 1 में तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर गुणा करना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऊपर देखिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन डी। आई नेक्स्ट। बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ये सारे वैल्यू दिया है, तो क्यू ए का वैल्यू 37 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है, क्यू का नहीं पता, और आर का कितना दिया है 1,
36 में से घट जाएगा और 37 में से घट जाएगा 36 बराबर 4 क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9। अरे 9 चौके 36। आइए नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन है अभी। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है? 156 क्या होता है? 12 बरहिए 144, 12 तेरहिए होता है 156, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाई 13, 12 को तोड़ना चाहे तो 4 तिहाई 12, और 13 से तो हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 का घात चाहिए, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी 2 का घात कितना है 2। आइए नेक्स्ट, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कहने का मतलब कि रेशनल है, यानी कि परिमेय है, रेशनल परिमेय। परिमेय कौन है? 3 चौके 12, यानी कि √4 का वर्गमूल आपका 2, ठीक है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट, बोला कि इसमें से कौन सत्य है? भाई देखो बढ़िया क्वेश्चन है। 0.105 है, 105 है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 105 बट्टे में आ गया 1000। काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 21 5 105 और 205 1000, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, p बट्टे 2 के पावर n और 5 के पावर m में। 21 से तो कोई मतलब नहीं, और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है भाई, 3 से 7 से नहीं। 200 को क्या लिख सकते हैं, 25 8 200 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी आपका आंसर कौन हो गया 21 बटे में 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। अरे 25 है और 8 है, नहीं दिख रहा है, 25 8 200, पढ़ा याद रखिए 25 का कम से कम, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोला कौन परमेय संख्या है भाई, तो परमेय संख्या बी हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा, 10 + 10 20, परमेय नहीं दिख रहा है। आइए नेक्स्ट, दशमलव प्रसार शांत हो जाए। दशमलव प्रसार शांत के लिए फॉर्मेट क्या होता है, p बट्टे में 2 के पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर m, ठीक है। ऐसा हमें फॉर्मेट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 2 और 5 के रूप में सिंपली होना चाहिए दोस्त, नीचे उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो 88 में 11 8 88, 11 आ रहा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। 75 में 15 5 75, ठीक है। 15 में 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, नहीं होगा। 210 में 3 7 21, 30 में 3 दाह में 30 होता है, 3 एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं आ गया, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये सब करने वाला क्वेश्चन होता है। आइए 87, बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए मसा ए बी मल्टीप्लाई बाई लसा ऑफ ए बी, ठीक है, और बट्टे में ए बी बराबर क्या होगा। देखो पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एससीएम, ठीक है। तो ये बोला है कि दोनों संख्या से नीचे भाग दे दो, तो दोनों संख्या से यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कि 0 थोड़ी रहेगा, 1 आएगा, तभी ना गुणा करेंगे तिर्यक, तो आपका आप पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ होगा, तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है, वही फॉर्मेट दिया है। आइए बोला है कौन युग्म जो है 100 अभाज्य को पराई में, भाई एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए, 7 कॉमन है नहीं होगा, 13 कॉमन है नहीं होगा, 21 चौके 84 कॉमन है नहीं होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए, अरे कितना भाग्य हो, वो कंपोजिट नंबर है भाई, जिसको 2 फैक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सके, 3 7 21, आपका आंसर बी हो गया। चलिए, कौन अभाज्य संख्या है भाई जिसका फैक्टर जो है आपका सिर्फ 1 हो या वो संख्या खुद हो, ठीक है। ये तो 13 तिया 39 हो जा रहा है, 11 तिया 33, 2 से कट रहा है, 31 नहीं किसी से कटेगा, ठीक है। 31 कटेगा या तो 31 से या तो 1 से, ठीक है, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है इसका। आइए, अनगिनत हल मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बट्टे a2 बराबर b2 b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे c2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन गया, डी। आइए 91 तक पहुंच गए ना, चलिए 91 के बाद हम लोग चलते हैं 91 के बाद 92। देखिए ये सब न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के, देखो एबीसी त्रिभुज दिया है, हालांकि कुछ अच्छा नहीं है, एबीसी त्रिभुज है, बोला है कि डीई पैरेलल टू द बीसी, और डीई आपको एबीएससी पर है, एबीएससी पर एक डीई पॉइंट है भाई, और डीई पैरेलल टू द बीसी। और क्या बोला है, एडी 4 है, और बीडी दिया है x-4, और ए दिया है 8, और AC दिया है 3x-19। थेल्स पर में जिसको याद होगा क्वेश्चन को तुरंत कर लेगा। देखो ये 4 का दोगुना 8 है, तो x-4 का ये दोगुना होना चाहिए, यानी x-4 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसको 3x-19 आना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा 2x-8 बराबर 3x-19, ठीक है। तो ए 3x को हम क्या कर देते हैं, इधर ला देते हैं, तो माइनस में हो जाएगा ना। अच्छा इधर कर देते हैं, 2x घट जाएगा तो x बच जाएगा, और 19 यार पॉजिटिव में हो जाएगा, 19 में से 8 11 आपका आंसर हो गया दोस्त, ज्यादा सोचिए नहीं, ठीक है। आई नेक्स्ट, जुकाम बहुत तेज है ना।
बोला कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 81-49 है। यदि एबीसी की ऊंचाई इतना है तो पी क्यू का आर की ऊंचाई। कई बार ये थ्योरम आपको बताते हैं, जब भी मैं सॉल्यूशन कराता हूं तो ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या फिर ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या फिर उसके परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई बात किया है तो 81/49 बराबर हो जाएगा, एबीसी की ऊंचाई कितना दिया है 4.5, और बट्टे में पी क्यू की ऊंचाई यक्स मान लेते हैं, इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए इधर लेफ्ट में आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 9/7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4.5 बट्टे में यक्स। यक्स निकालना है तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 7/9। ठीक है, ये 45 कर देते हैं, बट्टे में 10 कर देते हैं, 9×5=45 हो जाएगा, 5×2 = 10, 7/2 कितना हो जाएगा 3.5। देखिए सम चतुर्भुज के विकर्ण आपको डायगोनल दिया है, रंबस का डायगोनल 6-8 दिया है, तो भुजा पूछ रहा है। देखो ये सम चतुर्भुज है, एक दिया है आपको 8 और दूसरा दिया है 6। आपको पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, 90 डिग्री पर। तो ए हो जाएगा 4 और ए हो जाएगा 3। 90 डिग्री है तो ये 4 है 3 है, तो सामने वाला क्या होगा कर्ण, यानी कि 5। यही तो भुजा है, और 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, और रोम्बस में सब भुजा बराबर होता है, 5 5 5। आइए नेक्स्ट। बोला कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर का परिमाप 36-24 है। यदि पी क्यू 10 है, देखो अब थ्योरी बदल जाएगा, क्षेत्रफल नहीं दिया है, परिमाप दिया है। तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, सिंपल। तो यहाँ पर 36/24 बराबर क्या हो जाएगा, यदि पी क्यू दिया है ना तो ए बी बराबर, हम ए बी को ए बी लिख देते हैं और पी क्यू को 10 लिख देते हैं। ठीक है, 12 तिहाई 36, 12×2 = 24, 2×5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दिया कितना हो गया 15। आइए नेक्स्ट 96। बोला है कि क्षेत्रफल इतना है तो परिमिति। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 4√3। √3 का मामला खत्म। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3×16, ए बराबर क्या आ जाएगा 4। परिमाप क्या होता है, अरे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 4 4 4 यानी कि 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12। आइए नेक्स्ट। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति देखो, ये अर्धवृत्त है। बहुत लोग सोचते हैं कि वृत्त का परिमिति अगर 2πr है और अर्धवृत्त बना देंगे तो 2 से भागा दे देंगे πr हो जाएगा। दोस्त गलत है, क्योंकि अगर वृत्त का यहाँ पर देखा जाए तो ये डायमीटर भी जुड़ता है, ठीक है ना, ये भी घेरा बनाता है, और घेरा ही तो आपका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पैरामीटर होता है। ठीक है, तो इतना तक का तो हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो टेढ़ा है ये तो πr हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का आधा है। लेकिन इसमें ए व्यास भी जुड़ जाएगा, यानी 2r भी जुड़ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा πr+2। ठीक है, अगर r कॉमन ले लेंगे तो π+2। r कितना दिया है 12, तो 12 × π+2। चलिए आइए नेक्स्ट। बोला है कि वृत्ताकार वलय की बाहरी भीतरी त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा π × r² - r²। बोला किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यहाँ पर केंद्र है और जीवा दिया है 8 सेंटीमीटर लंबी। जीवा की न्यूनतम दूरी, यानी केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है 3 है। तो बोला है वृत्त का व्यास। दोस्त पता है आपको एक थ्योरम, कि जब कोई लाइन केंद्र से होते हुए जीवा पर पड़ती है वृत्त में, तो जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि 4 इधर हो गया 4 इधर हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है व्यास। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसको खींचा जाए तो ये हो जाएगा रेडियस। और आपको ये भी बात बताना हम भूल गए कि वो जो पड़ती है ना जीवा पर, वो एकदम 90 डिग्री पर पड़ती है। ठीक है, 90 डिग्री है तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस 5, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 2 × 10। आइए नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन। बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो परिधि। क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा πr², यानी रेडियस के स्क्वायर पर। तो रेडियस का स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। परिधि किस पर डिपेंड करेगा 2πr, यानी कि 2π कांस्टेंट है सिर्फ रेडियस पर, तो 3 वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना पर अटके थे 75। अरे आजा 75 दिया है कोस 32 डिग्री बराबर यक्स और कोट कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, तो कौन सही है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। यक्स बराबर वाई तो कभी होगा नहीं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई का वैल्यू कोस 58 है और यक्स का वैल्यू 32 है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें लग रहा है कि मिसिंग है क्या, नॉन ऑफ दीज है, तो मिसिंग नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइन अगर देता ना तो दोनों बराबर हो जाता। ठीक है, यक्स का जो वैल्यू है वाई से ग्रेटर है,
तो cos 32 का वैल्यू 58 से ग्रेटर है, समझना। कोस यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री, समझने वाली क्वेश्चन है। कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। 30 का वैल्यू होता है √3/2, 60 का वैल्यू होता है 1/√2 और 90 का वैल्यू होता है यहाँ पर 0। ठीक है ना। और कोस 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, समझना भाई। यानी कहने का मतलब कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, समझना, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको घट रहा है। देखो, कोस 0 है तो 1 है, और कोस 90 हो गया तो 0 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कोस 32 है, तो कोस 32 यहाँ पर छोटा है ना, तो ये बड़ा वैल्यू देगा, यानी यक्स का जो वैल्यू है वो वाई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा है और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, 75 का नहीं मारे थे। ठीक है, तो आपका आंसर समाप्त हो गया। आप आंसर की मिला लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे मुझे टैग करके लिख दीजिए। ठीक है, 75 इसमें नहीं है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। चलिए, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।